बलूचिस्तान में 12 मकामात पर फितना हिंदुस्तान के हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क दुश्मनों को चुन चुनकर ठिकाने लगा रही है। हलाक दहशतगर्दों की तादाद 67 हो गई। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दिन में मजमूई तौर पर 100 से ज्यादा दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए 10 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। जराये का कहना है अमन दुश्मनों ने गवादर में हमला करके खवातीन और बच्चों समेत 11 बलोच मजदूरों को कत्ल कर दिया। तमाम बलोच मजदूरी के लिए मुख्तलिफ इलाकों से गवादर आए थे। सिक्योरिटी जराये का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेज मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों का ताकुब कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मजीद ऑपरेशन और फजाई निगरानी की जा रही है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा के अब्दुलसत्तार ईदी चौक का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। फोर्सेज और जवानों से मुलाकात की। सरफराज बुगटी का कहना था रियासत दुश्मन अनासिर को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक रियासत चैन से नहीं बैठेगी। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ बर वक्त रिस्पॉन्स काबिल सताइश है। बलूचिस्तान में हमले नाकाम बनाने पर सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा रियासत बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दुश्मन अनासिर को खत्म करके दम लेगी। वज़ीर आज़म ने कहा अफसरान और जवान जान की परवाह किए बगैर अर्ज वतन की हिफाजत में मसरूफ हैं। दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बहादुर सपूतों ने जान देकर दहशतगर्दों के मजमूम आज़ाइम को नाकाम बनाया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं हुए। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की महारत को दुनिया भर में महान माना जाता है। फिलहाल हिंदुस्तान को मुंह की खाना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा हमारी फोर्सेज ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के नेटवर्क की कमर तोड़ दी। दहशतगर्द बौखलाहट का शिकार हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था फूड एंड ड्रग अथॉरिटी सिर्फ पंजाब नहीं बल्कि पूरे मुल्क की खिदमत के लिए बनाई गई। ग़िज़ाइयत की फराहमी और मिलावट के खात्मे में अथॉरिटी कलीदी किरदार अदा करेगी। वजीर आला पंजाब ने कहा ज़रई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब न होना लम्हा फिक्रिया था। डिजिटल इनकलाब का आगाज हो चुका। अब कोई जुर्म या वाकया हो तो घर बैठकर ड्रोन की मदद से मॉनिटरिंग करती। वज़ीर आज़म ने ताजिरों को तारीखी पैकेज दिया। बिजली सस्ती होने से सनतों को फायदा होगा। बरामदात में इजाफा और ज़र मुबादला मुस्तहकम होगा। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा शरह सूद 10.5% से कम करके 7% पर लाया जाए। सुपर टैक्स की अदायगी में सहूलत दी जाए। मां बेटी को गटर से निकालने के बजाय वाकये को मिस हैंडल किया गया। खातून के शौहर की फरियाद सुनने के बजाय हिरासत में लेकर तशद्दुद किया गया। लाहौर भाटी गेट वाकये की महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। SP सिटी बिलाल और SHO भाटी ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। SP सिटी और SHO ने गुलाम मुर्तजा पर तशद्दुद का एतराफ कर दिया। बयान में कहा SSP और DIG ऑपरेशंस ने गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। थाने ले जाकर गुलाम मुर्तजा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया। इंक्वायरी टीम ने दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट IG पंजाब वज़ीर आला को पेश करेंगे। खातून और बच्ची का मैनहोल में गिरने का वाकया। पुलिस तशद्दुद का निशाना बनने वाले गुलाम मुर्तजा ने वीडियो जारी कर दी। वीडियो में गुलाम मुर्तजा ने अपने जिस्म पर तशद्दुद के निशान दिखाए। जब तक जुडिशल इंक्वायरी से इंसाफ नहीं मिलता तब तक सब्र नहीं आएगा।
सब जानना चाहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा के जिम्मेदार कौन हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है, होना ये चाहिए था, पंजाब की तरह मां बेटी की हलाकत पर दूसरे दिन इंसाफ होता नजर आता। कहीं ऐसा हुआ जिम्मेदारों को नजरअंदाज करके दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी जाए। मुझे नहीं पता कि जिम्मेदारों को सजा देने या गिरफ्तारी में कौन लोग घायल हैं। लाशें राख हो गईं और हम एक पानी का पाइप लिए खड़े थे। कम बजट में लियारी का मुस्बत चेहरा दिखाने के लिए फिल्म बनाई। बयानिया पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका फिल्म है। बदकिस्मती से हमने फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री को हमेशा नजरअंदाज किया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन कहते हैं, पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं, मुल्क की कुर्बानियों पर बनने वाली फिल्में मुस्बत अक्कासी करेंगी। हमारे प्रोजेक्ट्स भारत में भी देखे जाते हैं, भारतीय फनकार यहाँ काम करना चाहते हैं। मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत हार के बाद भी जंग जीतने वाली फिल्म्स बना रहा है। हमारी आईनी तरमीम सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, अंदरून शहर के लिए भी इख्तियारात चाहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम में तमाम विफाकी वज़रा ने हमारी तरमीम से इत्तफाक किया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर वादे की तकमील की यकीन दहानी करवाई। 26वीं आईनी तरमीम में भी यही मुतालबा रखा, मगर पीपल्स पार्टी राजी नहीं हुई। बानी पीटीआई को कुछ रोज कबल पिम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाईं आंख में बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान ने बताया, सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया था। उनकी दाईं आंख के जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। उनकी दाईं आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन इंक्लूजन की तशखीस की गई। सीनियर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई को तजवीज करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई को मरज और इलाज तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बानी पीटीआई से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी पीटीआई का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी पीटीआई का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज की वाइटल अलामात मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई की बीमारी छुपाई गई। वज़ीर आला केपी का कहना है, रात के अंधेरे में बानी की आंख का ऑपरेशन किया गया। जाती मौलिज तक रसाई नहीं दी जा रही। आज जो कारकुनों में जज्बा है पहले नहीं देखा। थोड़ा इंतजार करें, हम बानी को रिहा करा लेंगे। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का तीरा मामले पर अहम जिरगा इख्तिताम पजीर। जिरगे ने तीराह में बद इंतजामी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा अरकान की मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत पर तनकीद। क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश किया। बाड़ा सियासी इत्तेहाद ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत आईनी जिम्मेदारी पूरी करे, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे। मुतासरीन तीराह के साथ हर फोरम पर खड़े रहेंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसले से पहले T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम की किट की आज होने वाली रूनुमाई मुलतवी कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे T20 के टॉस के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप किट की रूनुमाई होना थी। जराए का कहना है, किट की रूनुमाई नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मुलतवी की गई। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला पीर तक होने का इम्कान। दूसरे T20 में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को 199 रन का हदफ। कप्तान सलमान आगा के धुआंधार 70 रन। उस्मान ने भी 50 बनाई। बाबर आजम लगातार दूसरे मैच में भी नाकाम। 3 मैच की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया की हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डिफेंस कराची में नादरा सेंटर का दौरा। दस्तावेजात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। शहरियों ने तवील इंतजार की शिकायत की। मोहसिन नकवी का कहना था, निजाम बेहतर किया जा रहा है, ताखीर का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे, शिकायत का अजाला किया जाएगा। मुसाफिर और माल बरादरी ट्रेनों की कमाई ने दिसंबर में रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिसंबर में रेलवे ने 10 अरब रुपए कमाए।
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की हवेलियां रेलवे स्टेशन पर गुफ्तगू, कहा कराची से रोहड़ी तक ट्रैक जेर तामीर है जिस पर 600 अरब रुपए लागत आएगी। पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुआहिदात के तकद्दुस पर फॉर्मूला इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा भारत की जानिब से सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करना आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। सेंतास मुआहिदा बददस्तूर नाफिज है। मुआहिदात को कमजोर करना आलमी अमन और इंसानी सलामती के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान की सेंतास मुआहिदा तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। आलमी अदालत का भारत को 9 फरवरी तक पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हेग में कायम अदालती आलमी सालिसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के हवाले से तलबा को आगाही फराहम की। कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। तलबा ने हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज के आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज ने हमेशा रियासत, आईन और कौमी वकार का दिफा किया है। DGISPR ने हमारे जहनों में मौजूद इबहाम को शवाहिद के साथ दूर किया। मुलाकात बहुत मालूमाती रही। FBR को 372 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई से गुज़श्ता रोज तक 986 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया, जबकि जनवरी तक हदफ 1031 अरब रुपए मुकर्रर था। जराये का कहना है जनवरी से मार्च के दौरान सुपर टैक्स की मद में 200 अरब रुपए की वसूली मुतवक्के है। जराये FBR का कहना है सेल्स टैक्स का हदफ 387 अरब रुपए था, कलेक्शन 352 अरब रुपए रही। कोहिस्तान स्कैंडल में 6 बेनामीदार मुल्जिमान अपने असासों से दस्तबरदार। एहतसाब अदालत पेशावर ने सरेंडर करने वालों के बयानात कलमबंद करने के बाद तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल की 2 बहनें, ड्राइवर, बहनोई समेत करीबी रिश्तेदार शामिल। अदालत ने कहा बेनामीदारों ने 6 प्लॉट्स, 3 घर और गाड़ियां अदालत के सामने सरेंडर की। सरेंडर पॉलिसी के तहत 12 डाकुओं ने सक्खर में हथियार डाल दिए। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं जराइम पेशा अनासिर के लिए वाज़ेह पैगाम है, कानून की गिरफ्त से बचना मुमकिन नहीं। हथियार डालने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। शुमाली बलोचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, कोजरिक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चकजई में वक्फे से बारिश। हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में दर्जा हरारत 0, कलात में -2, ज़ियारत में -3, जबकि योब में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल से 3 फरवरी तक इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई KP, GB और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध हुकूमत का बुध 4 फरवरी को सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में तातील का ऐलान शब बारात की मुनासबत से किया गया। सोने और चांदी की कीमत में मजीद कमी। फी तोला सोना 25,500 रुपए कमी के साथ 5,11,862 रुपए का हो गया। आलमी सराफा बाजार में फी ऑन सोना $255 कम होकर $4,895 फी ऑन्स हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 2,063 रुपए कम होकर 9,006 रुपए की हो गई। इसराइल का 2.25 साल बाद कल से रफाह क्रॉसिंग महदूद पैमाने पर खोलने का ऐलान। सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त की इजाजत होगी। इकदाम अमरीकी सालिसी में गजा जंगबंदी मुआहरे के तहत किया गया। रफाह क्रॉसिंग खुलने के बावजूद इमदादी या तिजारती सामान की तरसील की इजाजत नहीं होगी। रफाह क्रॉसिंग गजा और मिस्र के दरमियान वाहिद जमीनी रास्ता है।
मशरकी कांगो में कोल्टन की कान बैठने से 200 अफराद हलाक हो गए। कुछ लोगों को बर्वक्त निकाल लिया गया। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद कान जख्मी। कई अफराद कान में फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एप्स्टीन स्कैंडल से मुतालिक मजीद दस्तावेजात जारी कर दी। 35 लाख से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में 2000 से ज़ायद वीडियोज़ और 1,80,000 तस्वीर शामिल। दस्तावेजात में मुतासरा अफराद की शनाख्त छुपाने के लिए कुछ हिस्से एडिट किए गए हैं। जेफरी एप्स्टीन पर कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के संगीन इल्जामात थे। जेफरी 2019 में अमरीकी जेल में मुर्दा पाया गया था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर की दौरा चीन के दौरान शॉपिंग, बीजिंग और शंघाई की रौनक से भी लुत्फ़अंदोज़ हुए। कीयर स्टार्मर ने सयाहती मकामात के दौरे भी किए। मशहूर रेस्टोरेंट में लोगों के साथ तस्वीरें भी बनवाईं।